Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and सबसे पहले हम राइट साइड का बॉक्स देखते हैं जो कल के ट्रेडिंग सेशन में हुआ। निफ्टी 1.65% अप, 400 पॉइंट काफी लोगों के लिए सरप्राइज था ये। फिर बैंक निफ्टी अगर देखेंगे 1.59%, 160%, 800 पॉइंट जैसा बैंक निफ्टी। देन स्मॉल कैप 2% अप हुआ एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन सरप्राइज, राइट? सो and that's the bull market, right? And that's the stock market. So मंथली ट्रेंड अगर देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है। कोई इफ एनीबॉडी हैज डाउट देन आई थिंक यू शुड लुक कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आप कौन सा देख रहे हैं, राइट? देन अगर आप देखेंगे वीकली ट्रेंड भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है, पुल बैक है थोड़ा। डेली भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है, पुल बैक है, गैप डाउन हुआ। देन अगेन द क्लोजिंग इज अबव जो गैप डाउन का जो रैंक था उसके ऊपर क्लोज दिया, तो दिस इज अ गुड क्लोजिंग, राइट? नाउ व्हाट वी नीड है, क्या सिनारियो हमारे लिए सबसे बेस्ट है? यहाँ पे भी एक दिन एक और ऊपर जाए या एक दो दिन और फिर यहाँ पे एक थोड़ा टाइम पास करे, राइट? एंड पुल बैक करे, या तो यहाँ पे ज्यादा पुल बैक नहीं चाहिए यहाँ पे, राइट? नाउ मार्केट शुड नॉट गो बिलो दिस ऑल। यहाँ पे कहीं पे टाइम स्पेंड करे, यहाँ ऊपर जाके टाइम एंड देन फिर निकले, राइट? क्योंकि ये एक और भी गैप डाउन का एक गैप ये एरिया में आया, फिर पुल बैक करे एंड फिर देन इट विल गो टुवर्ड्स ऑल टाइम। मतलब अब हाई प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो रहा है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स ऑल टाइम, राइट? नाउ वी नीड टू ऑब्जर्व दिस टूडेज लो एंड जो ये गैप डाउन का रेंज था, बस बाजार इसके नीचे अब जाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, तो जाना नहीं चाहिए, राइट? सो नाउ लेट्स लुक एट द माइनर टाइम फ्रेम। माइनर टाइम फ्रेम में भी गैप डाउन हुआ था, फिर उसके बाद एक सेलिंग आया। देन वी आर नॉट सीइंग एनी सेलिंग बिलो दिस। आप देख सकते हैं लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था, उसके पहले भी डिस्कस किया था, मल्टीपल टाइम वी आर डिस्कसिंग। लॉन्ग साइड देखना है तो स्ट्रेंथ निफ्टी में है, शॉर्ट साइड देखना है तो आपको बैंक निफ्टी में देखना है, राइट? बिकॉज निफ्टी में अभी भी कोई भी ट्रेंड वीक हुआ नहीं है। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन हाउ टू ट्रेड ऑन मंडे। सो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एग्जैक्टली जो हमारा फाइनल पॉइंट था जिसके ऊपर अगर निकला तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ चला, एग्जैक्टली वो वहां पे क्लोज किया। तो सबसे पहले हम कल ट्रेड कैसे हुआ उसको हम समझते हैं, राइट? तो आप देख सकते हो यहाँ पे गैप अप हुआ बाजार और यहाँ पे ये पॉइंट था जहां पे सेलर्स आ सकते हैं, फिर वहां से आइडियली सेलर्स आए। फिर आपको याद होगा तो हमने एक सीनियर डिस्कस किया था ऊपर जाके यहाँ पे कहीं सस्टेन रहे और फिर ऊपर चले तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग, और ये जोन फिर ये जोन टारगेट कर सकते हैं, राइट? तो एग्जैक्टली क्या हुआ, गैप अप हुआ और फिर सेलिंग आया, एग्जैक्टली वही जोन में बाजार वापस आया, फिर वहां से तेजी हुआ। सो आप लोगों में से कितने लोग ये सब सिनेरियोस को समझ के प्ले कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, राइट? सो नाउ अब मान लो यहाँ पे पुल बैक करता है 450 460 के आसपास और ऊपर जाने की कोशिश करता था, विल लुक फॉर लॉन्ग। यहाँ पे मान लो पुल बैक आता है 383 और उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, देन आई ऑल्सो मैं लॉन्ग करने की सोचूंगा, बाय करने की निफ्टी को सोचूंगा। लॉन्ग मतलब बाय, राइट? शॉर्ट एंड सेल दोनों सेम है, लॉन्ग एंड बाय भी दोनों सेम है, राइट? सो फॉर योर क्लैरिटी नाउ कल अपने को यहाँ पे मिलता है नहीं मिलता है, लेट्स सी। यहाँ पे मिलेगा तो एक बार आई विल अटेम्प्ट फॉर अगेन डे हाई और उसके ऊपर जो यस्टरडे का हाई था। सो द पॉइंट इज नाउ वी शुड बी, आई थिंक वही जोन में हम एग्जैक्टली आए हैं, तो मैं एक दिन का और टाइम लूंगा, बाजार कहीं ना कहीं यहाँ पे रहे, फिर ब्रेकआउट आए तो दैट विल बी गोइंग टूवर्ड्स ऑल टाइम हाई, राइट? सो मेक योर सेल्फ मेंटली रेडी। बहुत सारे लोग कैश में आ गए, ऐसा बहुत सारे मैसेज में देखता हूँ सोशल मीडिया पे, क्या कुछ लोग 80% कैश में आ गए, 50% कैश में आ गए एंड वॉट एवर, राइट? माई सजेशन एंड माई पॉइंट ऑल ऑफ यू इज what I learned from my career and from the जो भी greatest investor and trader हो गए, riding bull market is the toughest thing. Riding bull market is the toughest thing, right? हमें क्या होता है, हम तो इन्वेस्टर आते हैं ना, हमें तो जिस दिन एंटर होना ऐसा ही चाहिए बाजार, कभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए ना ऐसा होना चाहिए। हमारे मन में तो क्या होता है, बस ऐसा ही हो जाए, बट ऐसा मार्केट ऑपरेट नहीं होता है। सो ये सब मार्केट के फेजेस है, राइट? मार्केट विल स्पेंड द टाइम, काफी लोगों को परेशान करेगा, काफी लोगों को व्यू चेंज कर देगा यहाँ पे, देन फिर अगेन द मार्केट विल स्टार्ट द न्यू जर्नी। सो पॉइंट मेरा आपको एक ही चीज कहना है कि इंडिकेटर्स पे फोकस करना बंद करो एंड रेदर देन स्टार्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मार्केट, मार्केट का स्ट्रक्चर और वहां मार्केट क्या कर सकता है, राइट?
हर गैप डाउन की कैंडल पे मंदी पे आप आ जाओगे तो आप तेजी कैसे राइड करोगे? अपने आप से एक सवाल करो। यहाँ पे भी आप मंदी में आ गए होंगे, फिर तो यहाँ पे भी आप मंदी में आ गए होंगे, राइट? कितने सारे आपको क्ल्यू मिले। यहाँ पे भी आप ये बड़ा सेलिंग है, मंदी में आ गए होंगे, यहाँ पे भी आप सेलिंग में आ गए होंगे, राइट? सो मेरा आपको ये कहना है, फिर आप यहाँ पे भी सेलिंग में आ गए होंगे, राइट? कि भाई मंदी ही करना है अपने को अभी। पॉइंट है कि बुल मार्केट को फोकस करो। द मेजर ट्रेंड, मेजर ट्रेंड क्या है? अब आपको क्या है कि स्टॉक, काफी लोगों को ये भी, इतना जो मूव है ना उसको भी कैच करना है, ये मूव है इसको भी कैच करना है, ये मूव है इसको भी कैच करना है, इसको भी कैच करना है। ऐसा नहीं हो सकता है बॉस। यू कांट कैच एवरी मूव्स। यू हैव टू फोकस ऑन, लाइक अगर ये ट्रेंड आया तो मुझे इतना फोकस करना चाहिए, राइट? अगर ये ट्रेंड आया एग्जाम्पल, तो मुझे इतना फोकस करना चाहिए। यू कैनॉट कैच दिस एंड यू कैनॉट कैच दिस। ये जब तक आप सोच रखोगे ना तो आप अल्टीमेटली क्या करोगे? आप फंस जाओगे। या जैसे मान लो यहाँ पे, तो आप ये नहीं पकड़ सकते हो, आपको इतना ही पकड़ना है। पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग नाउ एंड क्या होके आया है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो निफ्टी का मैसेज क्लियर है। निफ्टी जो गैप डाउन था उसके ऊपर निकल चुका है। नाउ एक दो दिन, 3 दिन में हमें ज्यादा आइडिया मिलेगा। जैसे स्ट्रेंथ ये कंटिन्यू रहेगा तो फिर वी आर गोइंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मंथली ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, बट जो इंटेंसिटी चाहिए, जो निफ्टी में इंटेंसिटी है, बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा है। वीकली भी अगर आप देखेंगे तो इंटेंसिटी, अगर आप ट्रेंड भी देखेंगे तो ओवरऑल अप ट्रेंड है, बट इंटेंसिटी नहीं है कहीं ना कहीं। डेली देखेंगे तो डेली में प्रॉब्लम है। जो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का नंबर्स आया था मंथली, फिर सेलिंग, फिर अप ट्रेंड, फिर सेलिंग, तो वीकनेस है अभी भी। बैंक निफ्टी ने उस दिन का जो गैप डाउन था उसको भी अभी तक क्रॉस किया नहीं है। तो हमारा जो व्यू था और जो ऑब्जर्वेशन था मार्केट के ऊपर से, राइट, कि लॉन्ग देखना है तो निफ्टी में ज्यादा देखो, तो निफ्टी इज गिविंग यू मोर रिटर्न, राइट? बट जैसे ही बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाके क्रॉस करेगा तो फिर हम उसको भी ऑब्जर्व करेंगे कि बैंक निफ्टी में फिर एग्रेसिव होना है नहीं होना है। बट एज ऑफ नाउ द मैसेज इज सेम। सेम बैंक निफ्टी में भी हुआ था, आपको याद हो तो यहाँ पे हमने एक मार्किंग किया था कि भाई इसके ऊपर जाके सस्टेन करे तो फिर लुक फॉर अ लॉन्ग। तो एक्चुअली बैंक निफ्टी वहां पे ओपन हुआ जहां पे सेलिंग आ सकते थे, वहां से सेलर्स आए, फिर यहाँ पे एक स्टेबलाइज किया जो लेवल्स हमने मार्क डाउन किया था, और वहां से तेजी आई। यहाँ पे एक जोन था, दूसरा जोन यहाँ पे था, राइट? तो एक्चुअली वहां पे आके खड़ा है। सो बैंक निफ्टी फॉर टुमारो 50,280, 90, 300 के आसपास आता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता था। मैं लॉन्ग देखूंगा अगेन, ये हाई के ऊपर जाने का वो एक ऑब्जेक्टिव होगा। फिर उसके बाद 50,834 होगा, देन 51,060, एंड उसके बाद ये दो जोन है। तो मल्टीपल जोन है बैंक निफ्टी के अपसाइड के लिए, बट निफ्टी का अभी एक ही जोन बाकी है। उसके बाद निफ्टी विल बी फ्री टू गो ऑल टाइम हाई, राइट? सो ये जोन जैसे ही क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी, तो फिर बैंक निफ्टी भी रेडी हो जाएगा ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए। या सो आई होप यू ऑल आर अवेयर क्या हो रहा है मार्केट में और अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है। रिमेंबर, बैंक निफ्टी ये जोन से जैसे ही ऊपर निकलेगा आपको तेजी के बारे में सोचना है, राइट? सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक जो प्रीवियस सपोर्ट था वो तो एक्चुअली वहां पे आता है, सेलिंग आ जाता है। तो ये जोन में आया, सेलिंग आ गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी अपने को देखना है कि क्या सेलिंग वापस आता है। अगर सेलिंग आता है तो फिर वहां पे बैंक निफ्टी में शॉर्ट पहले देखना चाहिए रेदर देन निफ्टी, राइट? बट नाउ यू शुड फोकस ऑन निफ्टी यहाँ पे, एंड फिर आप पुल बैक के बारे में सोचो। या नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे मंथली अप ट्रेंड है। वीकली अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, राइट? देन अगर आप डेली देखेंगे तो यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, और वो गैप डाउन के बाद कोई सेलिंग अपने को देखने को नहीं मिला है। तो क्या सुनर और लेटर स्मॉल कैप इंडेक्स को भी इसको क्रॉस कर देना चाहिए था, बट अभी तक कर नहीं पाया, राइट? मिड कैप ने क्रॉस कर दिया है। सो आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमने एक मार्क डाउन करके रखा था, ये जोन है जहां से एक बायर्स आ सकते थे। एक्चुअली वहां पे गया, यहाँ पे अगेन गया, बायर्स दिखे अपने को। जब तक यहाँ इसके नीचे 17,500, 17,400 के नीचे एक सेलिंग आके फिर सस्टेन नहीं होता है, तब तक आई थिंक द ट्रेंड इज अप ओनली। आई थिंक सूनर और लेटर वी शुड ब्रेक दिस ऑल टाइम हाई,
and going against towards all time. Yeah. So the trend is up. There is no question about it. जिसको जो करना है डिस्कस कर, बट एक चीज हमेशा याद रखो, इंटेंसिटी कम हो रही है, राइट? तो इट्स ओके, मार्केट कैन बी टायर्ड, बट क्या वो ट्रेंड चेंज हो चुका है वैसा कह सकते हैं? नो. बट रिस्क क्या ज्यादा बढ़ रहा है? यस. बट you have to manage your risk very well. You have to ride your winning position, and जहां से भी risk hit हो, you can exit, right? So as of now, the trend is up only. Let's see नया all time high तुरंत कब दिखता है अपने को स्मॉल कैप में, and sooner or later it should go all time high. So कैसा आपको ये सीरीज जो हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं, हमने बार बार, हमें नहीं पता था कि यहाँ से ये टूट जाएगा, या हमें नहीं पता था, बट हाउ वी ट्राई टू सी, हम कैसे अपने आप को मार्केट क्या कर रहा है उसको देख के अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं. हमारा व्यू कभी भी निफ्टी में वीक नहीं रहा है. वाई? बिकॉज द मार्केट इटसेल्फ इज टेलिंग अस, राइट? और बैंक निफ्टी में एक डेली ट्रेंड में वीकनेस है तो है, बट प्रॉब्लम क्या है, आपका मंथली और वीकली दोनों स्ट्रांग है, तो ये वीकनेस में कितना पैसा बना पाओगे, दैट्स डिफिकल्ट टू टेल, राइट? सो मेरा सबसे बेस्ट ट्रेड क्या होगा, जब डेली स्ट्रांग हो जाए और वीकली मंथली दोनों स्ट्रांग है, तो आई विल टेक अ ट्रेड ऑन दैट साइड, एंड वहां पे पैसा बनने की बहुत चांसेस ज्यादा है. या सो दैट्स व्हाट द मैसेज फ्रॉम द मार्केट. सो हर एसेट में ट्रेड करना हर टाइम जरूरी नहीं है. रिमेंबर वन थिंग, जहां क्लियर ट्रेंड है वहां करने की कोशिश करो, तो आपका ज्यादा पैसा बनने का चांसेस है. सो थैंक यू सो मच, एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो. एंड आप अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए जो मैंने आपको पूछा था. थैंक